हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इंडियन हिस्ट्री की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000+ क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, तो उसी से संबंधित ये आगे के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। शुरू करते हैं दोस्तों। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेर शाह ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। ये दोस्तों वो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस, यूपी एपीओ, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपी सिविल जज। तो दोस्तों ये मैंने वो क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कई कई बार, एक एक क्वेश्चन कई कई बार एग्जाम में पूछा गया। और दोस्तों क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि आखिर कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठा के रख दिया जाता है और बच्चे कहते हैं बताओ हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन पर मैं वीडियोज बनाता हूँ। और लगातार इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। शाहजहां से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दशवंत। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है फैजी। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। ये पीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों के प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? किनके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया फ्रेंड्स औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इन्हें एक बार सुन लीजिए, दोबारा वीडियो रिपीट करके देख लेना, आप लोगों को क्वेश्चन ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। पिंडरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? तो किसके शासनकाल में उत्पन्न हुई? औरंगजेब के। सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है। विशेषता है, भक्ति संगीत की विशेषता है कश्मीर की। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? ये स्थापित किया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान। किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। वह सूफी संत कौन था जो ये मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो। सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। नेक्स्ट, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया कि
सिक्कों की रचना किस भाषा में की गई? पाली भाषा में की गई। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? ये अशोक। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध जी को। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए जाना जाता है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महापति गौतमी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। क्या कहा था? जियो और जीने दो। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। दोस्तों मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ये वीडियो एक बार देखेंगे, दोबारा फिर इसे रिपीट करके देख लेना, आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप लोगों के पास बुक्स भी होंगी, आप लोग एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बुक्स उठा के देखना। जो भी एग्जाम होते हैं अगर उनमें हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने इसमें मिक्स कर रखा है, मुगल काल के भी क्वेश्चन हैं, गांधी काल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, असहयोग आंदोलन, सहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों एक ही वीडियोज में मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। नेक्स्ट, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। केवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? केवल्य। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। कौन सा है? नालंदा। निम्नलिखित किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई? राजगृह में। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? मिलिंद। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। किस धर्म का है? जैन धर्म का। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम, अन्य नाम से जाना जाता है? पदपाणि से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। बौद्ध शिक्षा केंद्र था विक्रमशिला। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान व महायान में विभाजित हुआ? तो ये हुआ कनिष्क। तो दोस्तों ये हैं कुछ इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके आगे के क्वेश्चन के लिए मैं जल्द ही वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।